से मेरा दम घुट रहा है, मेरे प्राण जा रहे हैं। तो पूतना भगवान को अलग करने लगी छाती से, और भगवान ने कहा देखो हम किसी को पकड़ते नहीं, और अगर पकड़ लेते हैं तो फिर किसी को इतनी आसानी से छोड़ते भी नहीं। जोर जोर से मैया से कह रही, ओ मैया, ओ मैया, एक बार तू अपने लाला को दूर कर दे मेरी छाती से। मैं सौगंध खाती हूँ मैया कि गोकुल की ओर मुड़ के नहीं देखूंगी। एक बार तू अपने लाला को अलग कर दे। ठाकुर जी की महिमा से किसी ने वाकई आवाज नहीं सुनी, और जब आवाज नहीं सुनी चिल्लाई धाड़े मार मार, बस फिर न चला आरती से। चिल्लाई धाड़े मार मार, बस फिर न चला छाती से। चिल्लाते गांव के बाहर भागी। कैसे पूतना का प्राणांत हुआ, कहा आई उसके कंठ से अंतिम बार पुकार, एक धमाका सा हुआ गिरी पिशाच नार। प्राणांत हो गया पूतना का। अच्छा, ये कहावत बरसों पुरानी है। गलती एक करता है सजा सबको भुगतनी पड़ जाती, सुना है ना। अब गलती करी पूतना ने, सजा सबको भुगतनी पड़ गई। अब भाई राम जन्मे, कृष्ण जन्मे, महादेव तो दर्शन करने आएंगे ही आएंगे। गलती एक ने करी, हर जाना सबको भुगतना पड़ गया। आ गए महादेव, जोगिया रूप धारण करके आवाज लगा रहे हैं, अलाख निरंजन, अलाख निरंजन, अलाख निरंजन। यशोदा मैया ने जैसे सुना, भोजन लेकर आ गई। लो बाबा भोजन पाओ। तो शंकर भगवान ने कहा मैया तो को मोको देखे ऐसो लगेगा कि जे जोगी भोजन को भूखा है। मैया बोली तो कहा चाहिए बाबा। बाबा बोले मैया मैं बड़ा दूर से थारे लाला के दर्शन करने आया हूँ। और जैसे लाला का नाम सुना भौं चढ़ गई। पूतना की बात याद आ गई, वो भी बड़ा ऐसे चिकनी चुपड़ी बातें कर रही थी। अब मैया ने रख दिया थाली। अब मैया बोली शंकर जी से, कहा सुनो नजर लग जाए रे जुलुम हुई जाए, नजर लग जाए रे जुलुम हुई जाए, दिखाओ कोड़ी लाड लो नजर लग जाए, दिखाओ कोड़ी लाड लो नजर लग जाए, नजर लग जाए रे जुलुम हुई जाए, नजर लग जाए रे जुलुम हुई जाए, दिखाओ कोड़ी लाड लो नजर लग जाए, दिखाओ कोड़ी लाड लो नजर लग जाए, दिखाओ कोड़ी लाड लो नजर लग जाए। देखो बाबा हीरा मोती लाल जवाहर जो चाहो ले जाओ, हीरा मोती लाल जवाहर जो चाहो ले जाओ, हीरा मोती लाल जवाहर जो चाहो ले जाओ, हीरा मोती लाल जवाहर जो चाहो ले जाओ। पर जोगी नंदलाल के दर्शन कभी न होने पाए, दिखाओ कोड़ी लाड लो नजर लग जाए, दिखाओ कोड़ी लाड लो नजर लग जाए, दिखाओ कोड़ी लाड लो नजर लग जाए। जय हो।
लाला के दर्शन करने आए हो बाबा, तनिक अपनी वेशभूषा तो देखो। कहा बिच्छू तेरे गले में लटके अंग भभूत रमाए, बिच्छू तेरे गले में लटके अंग भभूति रमाए, बिच्छू तेरे गले में लटके अंग भभूत रमाए, बिच्छू तेरे गले में लटके अंग भभूत रमाए। तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरा डर जाए, दिखाऊं कोड़ी लाज लो नजर लग जाए, दिखाऊं कोड़ी लाज लो नजर लग जाए, वो नजर लग जाए रे जुल्म हो जाए, नजर लग जाए रे जुल्म हो जाए, दिखाऊं कोड़ी लाज लो नजर लग जाए, दिखाऊं कोड़ी लाज लो नजर लग जाए, दिखाऊं कोड़ी लाज लो नजर लग जाए। जैसे लाला का नाम लिया मैया के भौं चढ़ गई, मैया को पूतना याद आ गई। मैया ने सोचा वो भी ऐसे आई थी, चिकनी चुपड़ी बातें कर रही थी। मैया ने कहा नजर लग जाए रे जुल्म हो जाए, दिखाऊं कोड़ी लाड लो नजर लग जाए। भोले बाबा ने कहा देखो मैया, मैं बड़ा दूर से आया हूँ तेरे लाला के दर्शन करने, खाली हाथ मत भेजो मैया। तो मैया ने कहा रे बाबा तनिक अपनी शकल देखो, मेरे छोटो सो लाला अपनी शकल देखो, वेशभूषा देखो। कहा बिच्छू तेरे गले में लटके अंग भभूत रमाए, तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरा डर जाए। बाबा कैसी बात करते हो, अपना रूप देखो, छोटो सो लाला मेरो डर जाएगो। बाबा ने कहा देखो मैया, तुम हमको जानती नहीं, बहुत जिद्दी बाबा है। मैया भी बैठ गई पंथी मार के, बोले तुम हमको नहीं जानते, हम बहुत जिद्दी वाली अम्मा है। बोले बाबा ने कहा मती कराओ दर्शन, लाला बड़ो होगो खेलन को निकलेगो तब दर्शन कर लूंगो। मैया बोली मैया के ग्वाल पालन को घर ही बुलाई दूंगी, तुम्हें दर्शन नहीं कराऊंगी। बोले बाबा बोले मती कराओ, छोरा बड़ो होएगो ब्याह करेगो घोड़ी चढ़ेगो तब दर्शन करेंगे, नहीं जाएंगे। मैया बोली मैं छोरा को कुंवारा रखूंगी, नहीं कराऊंगी दर्शन। अब बोले बाबा ने हाथ जोड़ के कहा हे गोविंद, बड़ी जिद्दी अम्मा है, इतनी दूर से आया हूँ, ऐसे भेज दोगे मुझे? तो कन्हैया जी ने कहा तो बाबा हम क्या करें, मैं 4 दिन का हूँ, थोड़ा बड़ा हो गया होता तब आते, खेलते खेलते निकल आता। मैं 4 दिन का हूँ, मैं क्या करूँ बाबा, हंसाओ तो हंस दूंगा, रुलाओ तो रो दूंगा। भोले बाबा ने कहा बस बन गई बात, रो तो सकते हो? हाँ। तो बोले रोना चालू करो। कन्हैया जी ने कहा देख लो बाबा बात बन, हाँ हाँ तुम रोना चालू करो। अब भगवान ने रोना चालू कर दिया, जोर जोर से भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। और जैसे जोर जोर से रोना प्रारंभ किया, नंदलाल का रोना सुनकर आई माँ तू यशोदा, नजर लगा दी मेरे लाल को, हाय हाय अब क्या होगा। जैसे भगवान को रोता देखा मैया ने, भगवान ने जोर जोर से रोना चालू किया। और जैसे रोना सुना मैया ने, नंदलाल का रोना सुनकर आई माँ तू यशोदा। आ गई मैया और कहा नजर लगा दी मेरे लाल को, हाय हाय अब क्या होगा। मैया बोली देखो टटा कहा बाबा, बिना देखे नजर मार दी मेरे लाला को। इनको लग रहा था कि रोएंगे तो दर्शन करा देंगी, और पासा उल्टा पड़ गया। मैया कह रही बड़ा चटकहा बाबा, बिना देखे नजर मार दी, अब तो बिल्कुल दर्शन नहीं कराऊंगी। तो अब कन्हैया जी ने कहा अब क्या होगा, तो महादेव ने कहा तुम रोना बंद मत करो, तुम रोते जाओ रोते जाओ रोते जाओ, रोना बंद मत करना।
हमारे गोविंद रोए कि पड़ोस की गोपी आ गई, बोली ओ मैया तो को लाला पालना नहीं आवे, कब देख जे रोए रोए मैया जाको चुप कराओ। मैया बोली कहा करूं, जो चुप नहीं हो रहा तो गोपी बोली मैया जाको भूख लगी, दूध पिलाया भगवान तब भी चुप नहीं। अच्छा रो रहे होते तो चुप होते, वो तो नाटक कर रहे हैं। अब मैया ने झुनझुना बजाया, लल्ला 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 लल्ला, भगवान तब भी चुप नहीं। गोपी बोली मैया अब तो पक्का पता चल गया क्या बात है। कहा बात है? बोली मैया यहाँ को नजर लगी। हाँ हाँ मैया, तो कहा करूं, राई लोन लेके आई, नजर भी उतारी, अलाय की बलाय की अड़ोसन की पड़ोसन की सबका ऊन की, फिर भी भगवान चुप नहीं। अब गोपी ने कहा मैया अब तो बिल्कुल पक्की बात पता चल गई, क्या है क्या है? बोली मैया ये आपका कोई भूत प्रेत है। हाँ हाँ मैया, तो क्या करूं? तो बोली मैया तुम लाला के पास से जइयो मती, मैं कोई तांत्रिक पकड़ करके लाती हूँ। अब भोले बाबा यही तो चाहते थे। जैसे बाहर निकली, ये सर पर जटा जूट त्रिपुंड तिलक लगाए, त्रिशूल डमरू लेकर तांत्रिक लगता है। और जैसे गोपी ने देखा, बोली मैया मिल गया तांत्रिक। कहाँ है? तो घर के बाहर बैठा। हाय मैया बोली करियाई सत्यानाश, मैं कबते वहां से लड़ रही, वही टटकहा बाबा के कारण ये रो रहा है। नाना गोपी बोली मैया बड़े पहुंचे बाबा हैं, चलो तो सही। मैया वाहन लेकर कन्हैया को निकली, और जैसे निकली भगवान ने महादेव को देखा, महादेव ने कन्हैया को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा, भगवान चुप। हाय मैया बोली बड़ो साचो बाबा है, देखते देखते चुप करा दिया। अब मैया की लालसा और बढ़ी। हमारे यहाँ कोई पंडा है और कुछ बढ़िया हमारे हाथ में देखकर बता दे तो हम लोग फिर दुनिया भर की बातें पूछ लेते हैं। ज्यादा हाथ वाथ ना दिखाया किस करो किसी को, ज्यादा अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़ा करो। हमारे भाग्य में जो है वो जो लिखा गया है वो होगा ना। कोई पंडा पंडित ब्राह्मण तांत्रिक टाल नहीं सकता उसको। सम्मान सबका किया करो, लेकिन भविष्यवाणी ना कराया करो ज्यादा। मैया देखो थोड़ा एक बड़ी अच्छी बात है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक महामारी ने राजा से कहा कि 5 दिन के बाद तुम्हारे राज्य में मैं आऊंगी, 50 लोगों को मार करके ले जाऊंगी। तो राजा ने पूरे गांव में ड्योढ़ी बजवा दी कि 5 दिन के बाद महामारी आएगी, 50 मरेंगे। अब 5 दिन के बाद महामारी आई, 500 लोग मर गए। तो राजा ने महामारी से कहा तुम तो कह रही थी 50 को मार के ले जाऊंगी, 500 मर गए। तो महामारी बोली राजा जी हमने 50 को मारा है, हमने 50 को ही मारा, बाकी सब तो दहशत में मरे। समझ रहे हो? ये जब कोरोना आया था तो कोरोना में 10 मरे थे, 100 मर जाते थे खाली दहशत में। ये कुछ नहीं था दुनियादारी, ये सब बावंडर दहशत भर दी गई थी दिलों में। तो ज्यादा भविष्यवाणी ना कराया करो। हो ही जो राम रच रखा, तो जब राम का ही रचा हमारे जीवन में होगा तो काहे पहले से जान करके अपना दम घोट ले हो, काहे से मर जाए। जहाँ 50 साल की जिंदगी हो 25 में चले जाए हम ऊपर। इसलिए ज्यादा चिंता ना किया करो, राम की पूजा करो, राम को मानो, कथा सुनो, भगवान को सुनो। ये ज्यादा चक्कर वक्कर ना पड़ा करो तांत्रिक वांत्रिक बाबा के हाथ वाथ दिखाने के चक्कर में। दान पुण्य करो, पूछा उछा मत करो ज्यादा। मैया आई, राधे राधे। मैया आई, मैया बोली ओ बाबा तनिक आके कान में कोई मंत्र वंत्र पढ़ दो, भूत चुड़ैल बड़ा हुआ फिर आ गया। तो बाबा ने कन्हैया को गोद में लिया, पता नहीं कौन सा मंत्र कहा, 4 दिना का बालक हंस पड़ा। बोले ऐसा क्या मंत्र पढ़ा था कि 4 दिना के भगवान हंस पड़े थे? अरे बोले कोई मंत्र नहीं पढ़ा था, कान में कहा था राधे राधे। बोले ठोकरों से बचना है तो ठाकुर जी को पाइए, और ठाकुर जी को पाना है तो पहले ठकुराइन के गीत गाइए। ये हमारे गोविंद जहाँ भी मंदिर हो ना मंदिर हो,
बिना मंदिर के ही आप अगर इनकी स्तुति कर रहे हैं, कोई मंत्र श्लोक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस मंदिर में जाके नैन में नैन मिला के कह दिया करो राधे राधे, वो मुरली वाला राधा नाम से प्रसन्न हो जाता है। और सब मिल करके गाए, कथा का श्रवण पान करें। अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी 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 का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, हम दीवाना है श्री राधा रानी का। सभी को कहते देखा बड़ी सरकार राधे, सभी को कहते देखा बड़ी सरकार राधे, लगाते पार राधे बोल जयकार राधे, बड़ा गजब का रुतबा है उनकी सरकारी का, बड़ा गजब का रुतबा है उनकी सरकारी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। सब दोनों हाथ खोल कर एक बार गा दीजिए, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, अरे श्री राधा रानी का, अरे श्री राधा रानी का, अरे श्री राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। बोली भक्त और भगवान की जय हो। महादेव ने दर्शन किए, बांके बिहारी के दर्शन करके महादेव कैलाश पर्वत आ गए। अब आगे की कथा सुनो। हमारे बांके बिहारी